दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही YouTube चैनल एग्ज़ाम फैक्टर में। RS अग्रवाल की मैथ कर रहे थे हम कर रहे हैं LCM और HCF के क्वेश्चन। ठीक है, ये वीडियो नंबर या तो 10 हो सकता है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर कल इससे मतलब पहले वाली वीडियो में कमेंट आया था कि 57 वाले क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस में गलती कर दी है, तो वो मैंने ठीक कर दी है। आज मैं आपको बता दूं, आवाज़ थोड़ी सी आपको डाउन मिल सकती है क्योंकि माइक्रोफोन में प्रॉब्लम चल रही है। ये क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व कर लिए थे वीडियो में, लेकिन वह वीडियो में आवाज़ नहीं है साफ़, उस वाली वीडियो में। तो अब ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि बिना आवाज़ के नहीं हो पाएगा कुछ भी। चलिए आप कमेंट करके बता देंगे आवाज़ वगैरह कैसी आ रही है इस वीडियो में। ठीक है, फिर कंटिन्यू इस माइक का ही यूज़ करेंगे हम। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 279 में से 233 घटाएंगे तो 9 में से 3 घटाया तो यहाँ पर 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 7 में से 3 घटाया तो 4, तो 46। इसी तरह यहाँ 92 बचेगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या दिक्कत हो गई थी, वहाँ पर ये दिक्कत हो गई थी कि यहाँ पर मैंने गलती से 92 लिख दिया था, लेकिन यहाँ कितना आएगा 46। तो मैंने यहाँ सही कर दिया है। तो उन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर गलती हुई क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम 60वें नंबर क्वेश्चन हमने कर दिया था, 61वें क्वेश्चन पर आ गए हम। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये देख लीजिए। 2 टंकियों की धारिता क्रम से 120 लीटर तथा 56 लीटर है। बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे, यानी कि पूरी संख्या में नापना है हमें। ये आपको सोचना है, अभी आपको सॉल्यूशन पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस सॉल्यूशन को इरेज करने के लिए पूरा ही इरेज हो गया वो। चलिए, जैसा कि मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ इन सब को, बाद में इनको लाता रहूँगा एक एक करके। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर देखिए, समझिए। 2 टंकियों की धारिता क्रम से 120 लीटर है और ये 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जैसे कि आपने 2 धारिता वाली टंकी ले रखी है, एक तो 56 है, एक 120 की है। ठीक है, तो क्या है, वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे, यानी कि दोनों में, एक में 120 लीटर है, एक में 56 लीटर है। तो ऐसी कोई माप बताओ। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये 1 किलो सेब ले लिया आपने, 1 kg सेब। ठीक है, सेब ले लिया आपने 1 किलो, 1 किलो सेब ले लिए। आज जो है ये भी दिक्कत कर रहा है। 1 किलो सेब ले लिए जैसे मान के चलो आपने, और 250 ग्राम 4 बार आपने तोल दिए, 4 बार तोल दिए। इसी तरह यहाँ पर क्या करना है, यहाँ भी एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेके आनी है जो दोनों को सही तरीके से नाप दे, पूरा नाप दे। तो ऐसी संख्या देखिए HCF ही होगी। ठीक है, HCF यानी कि में से। तो 120 और 56 का क्या निकालेंगे, में से निकालेंगे, और में से आने के बाद में आप देखेंगे कि ये लीटर में आएगा, आंसर लीटर में आएगा आपका। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, घन सेंटीमीटर में। तो आपको पता होना चाहिए 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरह से आंसर आपको चेंज करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने सॉल्व किया है, ये आप देखेंगे। ठीक है, चलिए, यह है 61 नंबर का क्वेश्चन। तो ये कैसे सॉल्व करा था मैंने, यहाँ पर वह भी चला गया है। तो हमने वो सॉल्व करा था, 120 और 56 का HCF निकाला था। क्या निकाला था, HCF कैसे निकलेगा, या तो आप भाग विधि से निकाल दीजिए, या इन दोनों का अंतर करके निकाल सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आंसर बिल्कुल सही आएगा, 8। कितना आएगा, 8 आंसर आएगा। HCF कितना आएगा, 8। ठीक है, अब 8 में 1000 की मल्टीप्लाई कर दो तो 8000 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अब की बार हम मिटाएंगे नहीं, कोशिश करेंगे क्वेश्चन नहीं मिटाएं, क्योंकि फिर उसके बाद आता नहीं है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। 3 ड्रमों में क्रम से 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या से नाप दे। अब देखो 3 ड्रम है, इनमें दूध भरा हुआ है। एक में 2527 लीटर है, दूसरे में है 1653 लीटर, तीसरे में है 2261 लीटर। तो यहाँ पर क्या करना है, तीनों का दूध नापना है और एक ही साइज का होना चाहिए। ठीक है, बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। तो देखो ऐसा नाप लेना है हमें जो पूरा पूरा नाप दे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों ऐसी संख्या हैं जिससे जो ऐसी संख्या लानी है हमें जो इन तीनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो ऐसी संख्या कब आती है, जब आप HCF निकालते हैं, यानी में से निकालते हैं। तो में से यहाँ पर भाग विधि से यहाँ पर सॉल्व करा है पूरी तरह से, ये आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब 76 शेष बच गया तो यहाँ से है ये क्वेश्चन, 76 का भाग, 76 से किसको भाग देंगे, 95 को। तो यहाँ 19 से पूरा पूरा कट जाएगा, 19 चौक 76। अब 19 से हमको तीसरी संख्या और चेक करनी है, 2527, जो हमने नहीं ली थी। यहाँ पर हमने दो संख्या ली थी ना, 1653 और 2261। तो एक संख्या और ले लिया हमने 2527। तो ये 133 बार पूरा पूरा कट गया है। तो यहाँ पर 19 ही क्या आ जाएगा हमारा HCF। तो 19 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, ठीक है, 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरी तरह से भर जाए। यानी कि समान माप के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान के चलो 403 में से 400 लीटर तो भर गया, 3 लीटर बचा तो वो किसके साथ मिला दिया, वो डीजल के साथ मिला दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF। और दूसरी पहचान यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको बता देगा समान माप के डिब्बे। ठीक है, समान माप या फिर बड़ी से बड़ी संख्या, इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर समान माप से आप पहचान लेंगे कि समान माप के भरने हैं, यानी कि इसमें से भी मतलब इससे कोई संख्या ऐसी भाग जानी चाहिए, इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। 403 को भी, 465 को भी, 496 को भी पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो इनका HCF निकाल लेते हैं में से। अब दो संख्याओं का अंतर कर दो जो पास पास हों। तो 403 और 465 पास पास है, इनका अंतर कितना आ गया, 62। 62 से डिवाइड करके देखा हमने तो ये नहीं कटा। तो हमने क्या करा, 62 के फैक्टर कर दिए 31 और 2। तो इसका HCF आ गया 31, क्योंकि 31 सबको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिब्बे को पूरा पूरा भर जाए ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। अब देखो सभी हमें पूरी भरनी है, यानी कि 403 लीटर हमें पेट्रोल भी भरना है, डीजल भी भरना है और मोबिल ऑयल भी भरना है। तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले क्या करो, इन तीनों को जोड़ करके और क्या करना है, इसके HCF से भाग दे देना है। ठीक है, इन तीनों को जोड़ कर 1364, 1364 को भाग करेंगे 31 से तो आपका 44 आंसर आ जाएगा। 44 डिब्बों की यहाँ पर आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, 104 और 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातुओं की छड़ को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़े में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। यहाँ भी जैसे पहले वाला क्वेश्चन था कि वहाँ पर दूध के डिब्बे भरने थे, दूध के नहीं सॉरी मोबिल ऑयल वगैरह के, इनके डीजल के अलग अलग। तो यहाँ पर भी इसी तरह से करना है, छड़ हमें बराबर हिस्सों में काटनी है और ऐसी नहीं होनी चाहिए कि 78 में से 3 या 4 जितनी भी है बचनी नहीं चाहिए, पूरी यूज़ हो जानी चाहिए। तो उसके लिए HCF ही निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, HCF। आज पेन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं, तो HCF ही निकालेंगे। ठीक है, HCF ही निकालेंगे इसके लिए।
अब HCF निकालने का क्या तरीका है वो आपको पता ही है, या तो अंतर निकाल के कर दो या फिर भाग विधि से कर दो। और फिर क्या करना है, इन चारों को जोड़ के 13 से भाग दे देना है। कितने से? 13 से। 13 से भाग देने पर कितना आ जाएगा? 36 आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है कि 105 बकरियां हैं, 140 गधे हैं, 175 गायें हैं। तो एक नदी के पार ले जाने हैं उनको, और मात्र एक ही बड़ी नाव है कि उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी, यानी कि प्रत्येक बार कितनी ले जाएगा। तो यहाँ पर भी HCF निकलेगा, क्योंकि देखो समान कह रहा है, समान और अधिक से अधिक। जब भी मैक्सिमम की बात होती है जब तो HCF ही निकलता है। क्या निकलता है? HCF। तो आप भी क्या करें, HCF निकालेंगे इसका 105, 140 और 175 का, तो वह संख्या में प्राप्त हो जाएगी कि इतनी अगर हम संख्या ले जाएं तो देखो पूरे तो बकरी चली जाएंगी, पूरे गधे चले जाएंगे और पूरी गाय भी चली जाएंगी। ठीक है, समान संख्या में जाएंगी। और देखो 3 बार में तो ये चली जाएंगी आपकी बकरियां, क्योंकि 35 से भाग करेंगे आप 105 को तो 3 बार कटेगा, तो 3 बार में पूरी 105 बकरियां चली जाएंगी। गधे आपके 4 बार में चले जाएंगे, 35 करके 4 बार में। इसी तरह 5 बार में आपकी क्या चले जाएंगी? गाय। तो इस तरह से आपके आंसर आ चुके हैं। तो इसका मतलब 35 की वो संख्या होगी बड़ी से बड़ी, और समान और अधिक से अधिक पशुओं को ले जाने के लिए कितनी संख्या होगी? 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये समझ में आ गया हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें? अब देखो कमरा है जिसकी लंबाई दे रखी है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, ये कर्सर आप देखते रहें, और एक दे रखी है इसकी चौड़ाई जो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जब भी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है? आयत है, क्योंकि आयत में 2 भुजाएं दे रखी होती हैं और 2 उसके सामने वाली बराबर होती हैं, यानी कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर इसके सामने वाली भुजा होगी, इसके सामने वाली भुजा होगी, और यहाँ पर आप देखेंगे 9 मीटर 2 सेंटीमीटर इसके सामने वाली भुजा होगी। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा होगी। तो अब हमें आयत मिल गया है, और यहाँ पर हमें वर्ग छोटे वर्ग बनाने हैं और पता लगाना है कितने वर्ग लग जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल करके छोटे वाले वर्ग से भाग दे दो, तो हमारा क्या आ जाएगा? उनकी संख्या आ जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, ये 15 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा 1500 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। ठीक है, इसी तरह हमने 9 मीटर को 900 सेंटीमीटर में चेंज कर दिया तो ये 902 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब देखो दोनों साइड से बराबर लेनी है, यानी कि एल लेंथ भी बराबर होनी चाहिए, ब्रेथ भी। ये एल है जो छोटा सा लिख रहा है, अब लेंथ भी बराबर होनी चाहिए, ब्रेथ भी। तो अब इस 1517 में से भी इतनी दूरी लेंगे जितनी हम 902 सेंटीमीटर में से लेंगे, यानी कि पूरी यूज हो जानी चाहिए। तो ऐसी दूरी जब ही निकलेगी जब इनकी ऐसी संख्या निकालनी है हमें जो दोनों का भाग उससे हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी? HCF ही होगी। तो HCF के लिए भाग विधि से HCF निकाल दिया, ये आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? HCF है, पूरा HCF है। तो इस तरह से हमने HCF निकाल दिया। इसके बाद यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, इनकी आपस में गुणा कर दी, और जो हमारा वर्ग का
वर्ग की लंबाई और चौड़ाई थी वो भी हमें आगे 41 और 41 इसी तरह से हमें लेनी है। तो इसका भी क्षेत्रफल आ गया, तो दोनों से भाग कर दिया, गुणा करके भाग करने पर कितना आएगा, ये आएगा 814। तो 814 ऐसे क्या बनेंगी, वर्गाकार टाइलें बनेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। 3 नापने वाली छड़ें 64, 80 और 96 सेंटीमीटर लंबी है। इसमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। तो अब क्या करना है हमें कि कम से कम किस लंबाई का नाप सकते हैं हम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम कितने से नाप जाएगा। तो 64 की है, एक 80 की है और एक 96 मीटर लंबी छड़ है। जैसे ये 64, ये कितनी हो गई 80, ये 96, यानी कि इन तीनों का यूज़ करके हम नाप सकें। ठीक है, इन तीनों का यूज़ करके नाप सकें तो क्या करेंगे, ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी, तीसरी से भी। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता ही है, एलसीएम 960 आ जाएगा। अब 960 आ गया, 960 सेंटीमीटर लंबे कपड़े को ये नाप सकते हैं दोनों, 64, 80 और 96। लेकिन यहाँ तो मीटर में दे रखा है, मीटर में है, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग कर देंगे, 9.60 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमित, सुचेता और निधि एक वृत्ताकार रास्ते के इर्द गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रम से 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, यानी कि ऐसे चक्कर काटते जा रहे हैं वो, और इनका समय अलग अलग दे रखा है, और एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर वो मिलेंगे आकर के। तो ऐसा समय निकालना है हमें, यानी कि ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 18 से भी डिवाइड हो जाए, 24 से भी, 32 से भी। तो ऐसी संख्या क्या होगी, एलसीएम ही होगी ऐसी संख्या। तो एलसीएम आपको निकालना आता ही है, बस तो निकाल दीजिए एलसीएम। 288 आएगा इसका एलसीएम। तो 288 सेकंड बहुत आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 69वां क्वेश्चन है जो थोड़ा सा सोचने वाला है। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियाँ क्रम से 48, 72 और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर बदली गई हों तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगे। यानी कि हमें वही चीज़ निकालनी है यहाँ भी कि ये मतलब कौन सा ऐसा टाइम होंगे जो एक साथ जलेंगी। ठीक है, एक साथ बदलेंगी या एक साथ जलेंगी, जैसा भी है, बदलेंगी तो भैया जलेंगे भी वो बदलने के बाद में। ठीक है, चलो तो इनका क्या निकाल दें, एलसीएम निकाल दो, क्योंकि ऐसी संख्या देखनी जो 48 से पूरी कट जाए, 72 से भी, 108 से भी। तो इनका क्या निकाल दो, एलसीएम। अब एलसीएम जो निकल आया आपका 432 सेकंड। अब इसकी सेकंड को मिनट में चेंज कर लो, और मिनट जो भी आए, मेरी बात को सुनते रहना, जो भी मिनट आए, जैसे यहाँ से आएंगे 7 मिनट 12 सेकंड, इस 432 सेकंड में से क्या क्या आई हैं हमारे पास, 7 मिनट 12 सेकंड आई हैं। तो 7 मिनट 12 सेकंड इसमें जोड़ दो। 8:20 में जब आप जोड़ेंगे 7 मिनट 12 सेकंड तो ये आएगा 8:27 और 12 सेकंड बजे। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है। 3 मित्र ABC एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द एक ही बिंदु के साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर को क्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर आकर पुनः मिलेंगे। तो मिलने का क्या है पता ही है आपको, होमवर्क में है, ये आपको करना है। चलिए इसमें भी जैसा पहले वाला क्वेश्चन था, इससे पहले वाला सेम वही है, बस क्या करेंगे सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ सारे आंसर किस में हैं, मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्जी वाला। अब ये क्या है, एक तीनों दर्जी
एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं रहता कि सही चौड़ाई 32 इंच थी या 36। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता कर सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके? अब देखो, कपड़े की लंबाई, एक तरफ से लंबाई काटनी है 32 और एक तरफ से काटनी थी 36, ऐसा समझो। लेकिन उसने क्या करा, गड़बड़ कर दी यहाँ पर। ठीक है, चौड़ाई ही बोल रहा है ये। ठीक है, सही चौड़ाई 32 थी। जैसे ये चौड़ाई 32 थी, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी 32 थी, जहाँ पर इस घूम रहा है पूरा पॉइंटर, ये पूरी 32 थी। 32 नापनी थी, लेकिन 36 आगे बढ़ गया। लेकिन कपड़ा इतना बड़ा नहीं है, तो क्या करेंगे, कपड़ा इधर को भी इतना ही रहना चाहिए, इधर को भी, यानी ऐसी संख्या होनी चाहिए जो आपकी 36 और 32 दोनों से कट जाए, और उतनी ही लंबाई का कपड़ा ले लो और चौड़ाई भी उतनी हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आई, किधर से भी काट दो। तो इनका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकाल के आएगा 288। 288 एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो हमारा इस कपड़े को देखो, किधर से भी काट लो कम नहीं बैठेगी, ना तो लंबाई ना चौड़ाई। तो चौड़ाई पूछिए, कम ही नहीं बैठेगी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घंटी वाला। घंटी जो है एक 7 बज रही है, एक तो बज रही है 2 मिनट बाद, एक 4, एक 6, एक 8, एक 10, एक 12, सॉरी सेकंड है। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे? अब देखो, सिंपल सी बात है, हमें निकालनी है कि आखिरकार ये मतलब कौन सी ऐसी संख्या होगी जिससे पूरी पूरी कट जाएंगे, यानी कितने बार ये बजेंगे। तो ये बजेंगे, देखो 120, जो इसका एलसीएम आएगा कितना आएगा, 120 सेकंड, 120 आएगा सेकंड, यानी कि इतने देर में ये बजेंगी टोटल। ठीक है, टोटल बज जाएंगी 120 मिनट बाद, फिर अगली बजना चालू होगी 2 सेकंड बाद। ठीक है, 122 पर, फिर 4 सेकंड बाद, ऐसे ऐसे बजती चली जाएंगी। तो 120 सेकंड हमारा आंसर आएगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, अब हम इसको मिनट में चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 30 मिनट में पूछ रहा है, तो ये आएगा आपका 2। ठीक है, 2। तो 1 मिनट में 2 बार बच रही हैं। ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार बज रही हैं, ये 2 बार, सॉरी 2 मिनट में 1 बार बज रही हैं। 2 मिनट में 1 बार ही बज रही हैं, क्योंकि देखो 120 मिनट में 2 ही मिनट होती हैं। तो ये वही समय है जितने बार बज रही हैं और कितनी देर में बज रही हैं। तो ये 2 मिनट में बज रही हैं सारी की सारी। तो 2 से भाग दिया 15, और 1 यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा हमें, तो 15 + 1 यही होता है इसमें। तो 16 बार यहाँ पर बजेंगी। इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि यहाँ पर 1 ज़रूर जुड़ेगा। जब भी आपसे पूछे, जैसे मान के चलो अभी 30 मिनट में पूछा है, कभी 40 में पूछेगा, तो 40/2 + 1, तो ऐसे ही करना होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, पत्थरों के एक ढेर में क्रम से 32, 40 और 72 के ढेर बनाने पर 10, 18, 15 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? तो कितने पत्थर हैं इस ढेर में? ठीक है, शेष वाली चीज़ घटा देंगे, और फिर इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल के। एलसीएम आएगा 1440, उसमें से 22 घटा देंगे, तो 1418 हमें प्राप्त होगा। यही क्या होगा इसका आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।